साइटोन में जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं वो क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं। जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है? डेंड्राइट्स हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड एक्सॉन, और जो लॉन्ग नर्व फाइबर है दैट इज एक्सॉन। वो क्या है? एक्सॉन है। विच इज़ कवर्ड बाई ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ, और उस पर एक तरीके की लेयर चढ़ी हुई है, एक शीथ चढ़ी हुई है। शीथ मतलब लेयर चढ़ी है, और उस लेयर को क्या बोल रहे हैं? माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ ठीक उसी तरह है जैसे हम अपने घरों के जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो रबर या प्लास्टिक चढ़ी होती है दैट इज माइलिन शीथ, उसी की तरह काम कर रही है यहाँ पर। ये माइलिन शीथ यहाँ पर फैट की बनी हुई लेयर है। किसकी बनी है? फैट की बनी हुई लेयर है। जैसे कि वायर्स के ऊपर प्लास्टिक और रबर की बनी हुई लेयर होती है जो आपस में स्पार्किंग से बचाती है, मतलब तारों के लड़ने से बचाती है ताकि उसमें फॉल्ट ना हो जाए, कोई स्पार्किंग ना हो जाए, आपस में मिल ना जाए। ऐसे ही माइलिन शीथ इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपस में जुड़ने से बचा रही है। तो ये क्या है? फैट की एक लेयर है। कौन? माइलिन शीथ। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। जंक्शन बोल दो या गैप बोल दो, दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है और उस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मैसेज पास थ्रू द नर्वस सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्स। अब इसमें जो मैसेज प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ये मैसेज इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल की फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल विच फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्स, और इसको क्या बोलेंगे? इम्पल्स। क्या बोलेंगे? नर्व इम्पल्स। ये जो मैसेज है किसकी फॉर्म में जा रहा है? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जा रहा है। The dendrite received the information and start a chemical reaction which produce electrical impulse which passes through the axon। ये जो साइटोन मौजूद है, साइटोन के साइड से जो डेंड्राइट्स लगे हैं, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं इम्पल्स को, और इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में होती है। मतलब कुछ चार्जेस होंगे यहाँ पर, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में होंगे और आगे की तरफ भेजे जाएंगे। कहाँ से? डेंड्राइट से साइटोन में, साइटोन से एक्सॉन में, और एक्सॉन्स में टर्मिनल एंड में। लास्ट में क्या है? टर्मिनल एंड। वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे, और पहुँचने के बाद एक गैप होगा जिसको बोलेंगे साइनेप्स, और साइनेप्स के गैप में यहाँ पर रिलीज होगा इनके टर्मिनल एंड से जिसको बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, और इसके ऊपर बैठ करके इम्पल्स आगे की सेल में एंटर करेगी। और आगे की सेल हमारी कौन सी है? न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स का कौन सा एंड? डेंड्राइट्स। फिर से डेंड्राइट्स में एंटर करेगी और इम्पल्स फिर आगे की तरफ जाएगी। डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल एंड, और फिर से रिलीज होगा क्या? एसिटाइलकोलिन, और उस पर बैठ करके फिर से इम्पल्स आगे की सेल तक जाएगी, और यहाँ से होते हुए सीधा कहाँ जाएगी? ब्रेन तक जाएगी। और ब्रेन में क्या होगा? उसका डिटेक्शन होगा कि वो किस तरीके की इम्पल्स है, और वहाँ से वापस से उस मैसेज को लेकर आना है। वो कौन लेके आएगी? मोटर नर्व। अब ये जो नर्व है, ये जो इम्पल्स है, ये जो मैसेज हम बता रहे हैं बार बार कि मैसेज जनरेट हो रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रही है, ये हो कैसे रही है? अगर हम इस सेल को ध्यान से देखें तो सेल का जो लॉन्ग वाला पोर्शन है जिसको हम बोल रहे हैं क्या? एक्सॉन, और जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम बोल रहे हैं साइटोन, इसमें कुछ चार्जेस मौजूद होते हैं। अगर हम अंदर की तरफ बात करें सेल के अंदर, तो सेल के अंदर मौजूद होता है सोडियम और पोटेशियम, और सेल के बाहर भी प्रेजेंट होता है सोडियम और पोटेशियम। लेकिन सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा होती है और अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन सोडियम से बहुत ज़्यादा होती है। क्या समझा आपने? कि सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर
पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आने जाने के लिए कुछ चैनल बनाए हैं, कुछ दरवाजे बना रखे हैं जिनको बोलते हैं सोडियम गेटेड चैनल एंड पोटेशियम गेटेड चैनल। जैसे ही कोई स्टिमुलाई आता है, अगर कोई टच करता है या कोई भी स्टिमुलाई एंटर करता है तो इसके बॉडी के एनवायरनमेंट में सडन चेंज आ जाता है और गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम तेजी से सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो सोडियम की वजह से ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऊपर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो पोलराइज स्टेट बन जाती है, इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट, रेस्टिंग फेज। जैसे ही कोई रिसेप्टर इसमें आता है, स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलाई आने के बाद इसके इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है और सोडियम तेजी से अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं सेल के, और फिर क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये डीपोलराइजेशन एक तरीके की इम्पल्स होती है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना है तो ये चार्ज एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा, ये चार्ज घूमेगा। ये चार्ज क्या करेगा, जाएगा यहाँ से, रन करेगा, और ये चार्ज के रन करने को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का ट्रांसमिशन, इम्पल्स का कहाँ जाना, ब्रेन तक जाना और ब्रेन से वापस आना, तब कहीं जाके ये चार्ज स्टेबल हो पाता है। और ये काम कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, नैनो सेकेंड्स में ये काम होता है, बहुत कम टाइम होता है जिसमें ये काम कंप्लीट हो जाता है। तभी हमें एहसास होता है किसी के टच का, स्मेल का, टेस्ट का, पेन का, सब का एहसास इसी से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ट्रांसमिशन को ये दिखाया गया है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू द न्यूरॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन। द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी का या किसी की भी बॉडी का जो ब्रेन होता है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, ये तो आपको सबको पता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रैनियम। जिन हड्डियों से वो ढका रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्रैनियम, खोपड़ी। इट इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस फिल्ड विद द फ्लूइड। लेकिन ये जो हड्डियां होती हैं इनके बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट होते हैं और उन गैप्स को या उन हड्डियों को हम बोलते हैं डेप। सबसे बाहर वाली साइड में डायामीटर होता है, सबसे बाहर वाली साइड में डायामीटर होता है। फिर एरेक्नॉइड मैटर होता है, ए फॉर एरेक्नॉइड मैटर, एंड सबसे अंदर की तरफ पाया मैटर होता है। तो सबसे बाहर साइड में डायामीटर, बीच में एरेक्नॉइड मैटर और सबसे अंदर की साइड में क्या होता है, पाया मैटर। 3 हड्डियां लगी रहती हैं और इनमें फ्लूइड रहता है, इसमें फिल्ड रहता है फ्लूइड, ताकि कोई झटका या जर्क हो उससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद हमारा इन जो ये जो कैविटीज़ है, ये जो हड्डियां हैं, इनके बीच का जो गैप है इसको बोल रहे हैं मेनिंजेस। क्या बोल रहे हैं, मेनिंजेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोल रहे हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में इसको CSF भी बोलते हैं। यही फ्लूइड हमारे ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और यही फ्लूइड हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। और इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ही न्यूट्रिशन दिए जाते हैं ब्रेन को। यहाँ पर ब्लड नहीं होता है, ना स्पाइनल कॉर्ड में होता है। फ्लूइड सारे जो भी न्यूट्रिशन है वो किससे दिए जाते हैं, इसी CSF से दिए जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है इसी CSF से वापस से ब्लड को दिए जाते हैं। विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक, ये शॉक से बचाता है हमारे ब्रेन को। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, दे आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। 3 पार्ट हो गए आपके ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और तीनों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इनके भी सब पार्ट्स हैं।
अगर फोर ब्रेन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो होता है सेरेब्रम का, और हम पूरे ब्रेन की बात करें तो पूरे ब्रेन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम होता क्या है, ये बहुत फोल्डेड मटेरियल होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होती हैं न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। एक अनुमान के मुताबिक इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं जो हर एक के ब्रेन में मौजूद होती हैं। मतलब कनेक्शंस कितने ज़्यादा होंगे इसमें, कितने साइनेप्स होंगे, कितनी न्यूरॉन्स होंगी, आप सोच सकते हैं। ये जो सेरेब्रम होता है यही मेन पार्ट होता है, और ये काम क्या करता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इंटेलिजेंसी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट बनाता है वो सेरेब्रम ही बनाता है। अगर फोर ब्रेन की बात करें, कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम एंड ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स जो छोटे छोटे लोब्स होते हैं आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं किसके, सेरेब्रम के, और ये काम करते हैं स्मेलिंग का, ओल्फैक्शन का, स्मेलिंग का काम करते हैं। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस। जितनी भी हमारी वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं हम सारे, वो किसके थ्रू करते हैं, सेरेब्रम के थ्रू करते हैं। इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट, साइट। टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, हेयरिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, साइट, मेंटल एक्टिविटीज़ एंड थिंकिंग, ये सारी की सारी किससे कंट्रोल होती हैं, हमारे सेरेब्रम से कंट्रोल होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पोर्शन है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कुछ खास पोर्शन नहीं होता है। मिड ब्रेन में एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को, मतलब आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो सेरेब्रम में मौजूद है, वो उसको कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये प्रेजेंट होता है आपके मिड ब्रेन। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा गलत दिया है इसमें। आगे चलते हैं। हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेरेबेलम, एक होता है पॉन्स, और लास्ट वाला होता है आपका मेडुला। सेरेबेलम काम करता है बैलेंसिंग का एंड हेयरिंग का। आगे पॉन्स की बात करें, पॉन्स करता है रेस्पिरेशन को कंट्रोल, बट सीधे तौर पे नहीं। सीधे तौर पे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, लेकिन मेडुला को भी जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो पॉन्स वेरोलाई कर रहा है। बीच वाला पार्ट पोर्शन पॉन्स वेरोलाई कर रहा है। मेडुला की बात करें तो मेडुला जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं सबको रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब आपके रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, आपका रेस्पिरेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, वो सारी कंट्रोल हो रही हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा से। कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, swallowing, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, सारी कंट्रोल्स हो रही हैं किससे, मेडुला ऑब्लिंगेटा से। ठीक है बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है, अब सेकंड पार्ट भी आगे कंटिन्यू करेंगे इसके। आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक तो आपको बनता ही है। थैंक यू सो मच।